हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेटेड एससी क्लासेस। सो आज हमारा डे 4 है एसएससी सीजीएल वोकेबलरी का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है कैलस। कैलस मीन्स जैसा कि लिखा है यहाँ पे लैकिंग पिटी एंड मर्सी एंड काफ़ी कोल्ड ब्लडेड जो कोई हो। देखिए यहाँ पे एक इमेज में दिख रहा है आपको कि ये काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा है इस इंसान से, बट वो सुन नहीं रहा है। तो जिसमें काफ़ी लैक हो फीलिंग का, केयरलेस हो काफ़ी। देखिए सिनोनिम में भी दिए हुए हैं आपके एपैथेटिक, ब्लाइंड टू, केयरलेस, कोल्ड ब्लडेड एंड हार्ड हार्टेड। ओके, सो कैरलेस से आप ये समझ सकते हैं। एंटोनिम्स में है इसका कंपैशनेट, सारे पॉजिटिव वर्ड्स आ जाएंगे, काइंड, नाइस एंड फीलिंग। सो सिंपल वर्ड था, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्डिनल। सो कार्डिनल मीन्स जैसे कि एक टेक्निकल वर्ड है, कंप्यूटर्स में कार्डिनल की होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट की होती है। सो इसका मीनिंग है ऑफ मेन इम्पॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल चीफ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ये लॉकडाउन में ये सारे कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लाइक पुलिस मैन एंड पुलिस ऑफिसर्स एंड दिस मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड दिस डिलीवरी गाइज, है ना, ग्रॉसरीज के। तो ये काफ़ी कार्डिनल थे ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो इसके सिनोनिम देखिए क्या है, सेंट्रल, चीफ, इसेंशियल, फॉरमोस्ट एंड एंटोनिम्स हैं जो कि सारे अनइम्पॉर्टेंट वाले वर्ड आ जाएंगे, सेकेंडरी, अनइम्पॉर्टेंट, नेग्लेजिबल, इनएसेंशियल। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज कॉरोबरेट। कॉरोबरेट मीन्स कन्फर्म, सपोर्ट, स्ट्रेंथन। देखिए यहाँ पे ये एडवोकेट जो है ना अपने क्लाइंट को सपोर्ट करता है, उसको कॉरोबरेट करता है, तो इसलिए इमेज से आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो। सो इसके सिनोनिम्स आते हैं अप्रूव, रेटिफाई, ऑथेंटिकेट, डिक्लेयर एंड ट्रू। कॉरोबरेट मीन्स आप एक सिंपल सपोर्ट वर्ड से रिमेंबर रख सकते हो। एंड इसके एंटोनिम्स है कॉन्ट्राडिक्ट, अपोजिट एंड डिनाई, रिफ्यूज, रिजेक्ट। सारे निगेटिव वर्ड्स एंटोनिम्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोर्स। कोर्स मीन्स होता है टू मेक समथिंग डू समथिंग बाय यूजिंग, टू मेक समवन डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट। लाइक जैसा कि इमेज में देखिए दिख रहा है, ये एक इंसान है, इसको गन पॉइंट पे कुछ फोर्सफुली करवा रहा है। सो इसके सिनोनिम्स हैं बुली, बीसेट, फोर्स एंड एंटोनिम्स हैं लीव अलोन। कर्सरी। नेक्स्ट वर्ड है कर्सरी। तो कर्सरी का नॉर्मल मीनिंग होता है लाइक माउस होता है ना, कर्सर उसका माउस, मतलब ऊपर ऊपर से, नॉट थॉरो, बस ऊपर ऊपर से, नॉट थॉरोली। सो इसका मीनिंग है कैजुअल, हैस्टली डन विद अ लिटिल अटेंशन। ओके, सो कंसंट्रेशन इसके एंटोनिम में आ जाएगा, इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा विद कंसंट्रेशन। बट सिनोनिम में सारे कर्सरी वर्ड्स रहेंगे लाइक स्पीडी, परफंक्ट्री, सुपरफिशियल एंड पासिंग। अब देखो ये एग्जाम टाइम में एंड मोमेंट पे ये गर्ल क्या कर रही है, मॉकअप कर रही है नोट्स सारे नोट्स को जल्दी कर्सरी साइड से, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ रही है कि जल्दी तैयार हो जाए। सो कर्सरी। नेक्स्ट वर्ड है कलिनरी। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू कुकिंग। कटलेट होता है ना, यहाँ लिखता हूँ कटलेट, कटलेट से कनेक्ट कर सकते हो कलिनरी। तो देखिए यहाँ पे एक शेफ बना है जो काफ़ी एक उसको सजा रहा है अपनी डिश को। सो इसके सिनोनिम्स है एपेटाइजिंग, वो भी रिलेटिंग टू फूड होता है, डेलिशियस, पैलेटेबल मतलब फिट फॉर ईटिंग, एंड टेस्टी, डाइजेस्टेबल, एडिबल होता है, सॉरी, फिट फॉर ईटिंग। एंड एंटोनिम्स में आएगा अनईटेबल, अनपैलेटेबल। ये पैलेटेबल और एडिबल एक ही बात है, अनहोलसम। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब पता ही आपको, सीक्रेट होता है, क्रिप्टिक होता है ना, कोड को हम एनक्रिप्ट करते हैं, मतलब आपने जो मैसेज भेजा है व्हाट्सएप उसको एनक्रिप्ट करके आगे फॉरवर्ड करता है, फिर वहाँ डिक्रिप्ट होता है आपके जहाँ पे भेजते हो, डेस्टिनेशन पे। सो इन बिटवीन वो सीक्रेट रहता है, उसको बोलते हैं हिडन, क्रिप्टिक, सीक्रेट, एक्सेट्रा।
एंड सिनोनिम्स में आता है एब्स्ट्रूस मतलब हिडन, एम्बिगुअस, नॉट श्योर, इवेसिव, परप्लेक्सिंग। एंटोनिम्स में आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, ओके, लूसिड भी आ जाएगा, लूसिड, लूसेंट भी आ जाएगा इसमें। और इसके देखिए यहाँ पे इमेज दी हुई है हिडन, इसकी मीनिंग लिखी हुई है क्रिप्टिक मीन्स यहाँ पे हिडन, सीक्रेट, ऑकलेंट, मिस्टीरियस, एनिग्मेटिक, हैविंग अ हिडन मीनिंग। सो इमेज से आप समझ सकते हो हैंक फाउंड अ ट्रेजर मैप बट ही कांट फिगर आउट द क्रिप्टिक सिंबल्स एंड इंस्ट्रक्शन। अब वो देखिए समझने की, डिकोड करने की कोशिश कर रहा है विद द लेंस। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्ड। अब देखो यहाँ पे डिस्कॉर्ड होता है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब किसी लड़ाई का कारण, तो उसी से लिया गया डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीनिंग है कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ हारमनी। देखिए यहाँ पे ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, सो यहाँ पे लैक ऑफ हारमनी है। फाइट, डिसहार्मनी, डिसोनेंस। ट्यूमुल्ट एक अच्छा वर्ड है, अभी तक आया नहीं है, ये यूज़ कर सकते हो। और एंटोनिम्स में आ जाएगा हारमनी, और एकॉर्ड भी एंटोनिम्स में आ जाएगा। एकॉर्ड मतलब होता है अग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एफिकेसी। सो एफिकेसी इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी, जितनी ज़्यादा आपकी एफिकेसी हो टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। सो आप इमेज से रिलेट कर सकते हो। डॉक्टर एक इस टैबलेट की एफिकेसी बोल रहा है, लाइक आपको बुखार है तो हम नॉर्मली पैरासीटामोल लेते हैं, उसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी है बुखार के लिए। इसके सिनोनिम्स है कैपेसिटी, इफेक्टिवनेस, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, एडिक्वेसी। एंटोनिम्स में आएगा फेलर, इन एफिकेसी सॉरी, एंड अनप्रोडक्टिवनेस एंड यूजलेसनेस। सारे निगेटिव वर्ड हैं एंटोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्बेलिश। इम्बेलिश होता है टू मेक मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ओके। किसी को सजाना मतलब रिफॉर्म करना, एम्ब्रॉयड करना, एडॉन करना, ऑर्नेट करना। देखिए सिनोनिम में ऑर्नेट भी लिखा हुआ है, वुमेन करती है ना, टू हर सेल्फ व्हेन दे आर गोइंग टू पार्टी, और कहीं भी बाहर जाती हैं तो अपने आप को ऑर्नेट करती हैं, एनहेंस करते हैं लुक को, और एडॉन, तो उसे एम्बेलिश बोलेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्रिटी सी लड़की है जो कितना इसने अपने को सजा रखा है, या फ्लावर लगा रखा है, और बाल को अच्छे से एडॉन कर रखा है। तो इसके एंटोनिम्स में आएंगे सारे, मतलब निगेटिव वर्ड डिफेस, डिसफिगर, मार एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई इसलिए क्योंकि प्लेन, विदाउट एनी डिज़ाइन, विदाउट एनी इनहेंस, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलेक्जर। काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये काफ़ी बार सीजीएल में पूछा गया है। अ सब्सटेंस और लिक्विड इन विच इज़ बिलीव टू क्योर इलनेस एंड गिव एटर्नल लाइफ। लाइक अमृत से याद रख सकते हैं इसको, अमृत है ना। क्योर फॉर ऑल डिसीज, क्योर फॉर ऑल डिसीज का वर्ड है पिनेशिया। इसका मतलब होता है क्योर फॉर ऑल डिसीजेस, ओके। एंटोनिम में आ जाएगा पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिसाइल, ईजिली अकम्प्लिश्ड एंड ईजी। अब देखो यहाँ पुलिसमैन कितना कैजुअली इसने बोल दिया हैंड्स अप, यहाँ पे सिगार पी रहा है और इसको बोल दिया और ये फंस गया यहाँ पे, तो इसने काफ़ी ईजिली उसको अरेस्ट कर लिया, ईजिली अरेस्टेड। तो ईजिली अरेस्टेड से इसको कनेक्ट कर सकते हो, ईजिली अकम्प्लिश। सिंपलिस्टिक, सिंपलिस्टिक, अनट्रबलसम मतलब ट्रबल नहीं है, सुपरफिशियल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम्स में सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेटेड वर्ड आ जाएंगे। ऐसे एक वर्ड से आप सारे मीनिंग याद रखा करो, मतलब सिनोनिम में अगर सिंप्लिसिटी आ गया तो एंटोनिम में सारे कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, हार्ड, लेबोरियस एंड आर्डुअस। आर्डुअस मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैब्रिकेट। अब फैब्रिकेट जो हमने एम्बेलिश पढ़ा था उसी का सिनोनिम है। फैब्रिकेट किसी की चीज़ को इन्हेंस करना, एडॉन करना। टू मेक, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, टू मेक अप स्टोरी, रीजन, अ लाई। बोलते हैं ना वो मसाला डाल के स्टोरी बना दी, काफ़ी इसमें मिर्च मसाला डाल दिया, ऐड कर दी, उसी को बोलते हैं मेकअप स्टोरी, फैब्रिकेट कर दी स्टोरी एक्चुअल से। सिनोनिम्स में आएगा इसका कॉन्कॉक्ट, कुकअप, फिट टुगेदर, फॉर्म, थिंक अप। अभी देखो ये क्राफ्ट काफ़ी इसको फैब्रिकेट कर रहा है लड़का। एंटोनिम में सारे निगेटिव बढ़ाएंगे, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, रूइन, रैक, रैक मतलब भी डिस्ट्रॉय होता है, एंड ब्रेक। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, कंपोज्ड ऑफ अ सिमिलर और आइडेंटिकल एलिमेंट्स और पार्ट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब
डिफरेंट टाइप के एलिमेंट का मिक्सचर, और होमोजीनियस मतलब सेम टाइम के एलिमेंट का मिक्सचर। सिनोनिम्स में आएगा एफिलिएटेड, रिलेटेड, सिमिलर। काफ़ी इजी वर्ड है, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इरेलीवेंट, नॉन करस्पॉन्डिंग, अनएफिलिएटेड सारे निगेटिव वर्ड हैं जो कि एंटोनिम्स हैं। लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब होता है परफेक्टली क्लियर एंड सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट। अब ये जार जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर जो रखा जाएगा हमें क्लियरली दिख जाएगा। सो कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब टू ईजिली अंडरस्टूड। इंग्लिश में होता था ना कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट, वो होता था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, अनसीन पैसेज दे देते जिसमें। क्रिस्टल क्लियर, लूसिड, ट्रांसपेरेंट एंड अनएम्बिगुअस, काफ़ी क्लियर हो जो। एंटोनिम्स में आ जाएगा सारे निगेटिव वर्ड, मडी, ऑब्सक्योर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनइंटेलिजिबल, वेक। वेक काफ़ी बार पूछा गया है, वेक मतलब अनक्लियर, CLEAR। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेवोकेबल, मतलब कुछ रिएक्शंस होते हैं ना केमिस्ट्री में जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, वो लाइक वाटर बनाने का रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। अनऑल्टरेबल, इरिवर्टिबल, इम्पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पे ये टैक्स लेके भाग रहा है, टैक्स के पीछे पीछे भाग रहा है, तो ये उल्टा तो होगा नहीं कि ये टैक्स के पीछे भागे, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेट नहीं कर रही है, बट आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। जो रिवर्स ना हो सके उसको बोलते हैं, मतलब सर्टेन, चेंजलेस मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। इनएविटेबल, परमानेंट, परमानेंट मतलब कांस्टेंट, वही वर्ड आ गया। एंड एंटोनिम्स में सारे जो चेंजेबल वर्ड होंगे, चेंजेबल, रिवर्सिबल एंड ऑल्टरेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा जुडिशियस, रिलेटेड टू जज। यहाँ पे देखिए जज की इमेज भी बनी है। शोइंग इंटेलिजेंस एंड गुड जजमेंट होता है जुडिशियस, कॉमन वर्ड है तो पता ही होगा। सिनोनिम एक बार देख लीजिए। रैशनल, रैशनल मतलब होता है काफ़ी क्लेवर, एक्यूट थिंकिंग, सेंसिबल, वेल जज्ड, डिस्क्रिमिनेटिंग एंड फुलिश, हेस्टी, इडियोटिक, इनजुडिशियस, इरेशनल आएगा एंटोनिम्स में। इम्बिसाइल मतलब होता है वेरी फुलिश और स्टूपिड पर्सन, ये काफ़ी बार 16, 15, 17 में भी शायद पूछा गया है, एक बार देख लीजिएगा CHSL और CGL में। तो इसके सिनोनिम्स देखिए। S9 पहले मैंने पढ़ाया था वर्ड, एस रिलेटेड टू एस। एस मीन्स डोंकी, मतलब ऑब्वियसली स्टूपिड। डिम विटेड, विट मतलब होता है दिमाग, डिम मतलब डिम ब्रेन, ऐसे याद रख सकते हो। इनेन, विटलेस, विटलेस मतलब वही दिमागलेस। ब्रेनी, स्मार्ट होता है एंटोनिम्स में। लुक्रेटिव मतलब कि काफ़ी उसमें पैसे से रिलेटेड, रिलेटेड टू वेल्थ, ये आ गया ना, वेल्थ, प्रोड्यूसिंग वेल्थ और प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल। लाइक जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस चल रहा है उनका, लुक्रेटिव मतलब काफ़ी प्रॉफिटेबल चल रहा है, काफ़ी प्रॉफिट कमा के दे रहा है। एडवांटेजियस, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्रूटफुल, हाई इनकम। एंड एंटोनिम्स में आ जाएगा अनप्रॉफिटेबल, पुअरली पेड। लेविटी, अ लैक ऑफ सीरियसनेस। अब देखिए ये काफ़ी जोकर जो होते हैं वो ऑब्वियसली रिलेटेड टू अनसीरियसनेस होंगे ना। जोकर जो हैं ये हमेशा मॉक करते रहते हैं, सो ये सीरियस नहीं है, तो इनको लेविटी से कनेक्ट कर सकते हैं। बुयंसी मतलब अनस्टेबल होता है। फिकलनेस मतलब कि वही अनस्टेबल। फ्लिपेंसी, फ्रिवलिटी, ट्राइवेलिटी। एंड एंटोनिम्स में आएगा ग्रेविटी, सीरियसनेस। ग्रेविटी मतलब कौन होती है ना, स्टेबल लगती है चीज़ों को, इसलिए एंटोनिम्स में लिया गया। एंड सीरियसनेस। सो एक बार सिनोनिम्स के वर्ड्स काफ़ी अच्छे, इनको रिपीट कर लेते हैं। बुयंसी, फिकलनेस, फ्लिपेंसी, फ्रेविलिटी एंड ट्राइवेलिटी। सो ये आज के हमारे 20 वर्ड्स हो चुके हैं। होप यू लाइक माई वीडियो, और आज का डे 4 कंप्लीट हो गया। ये 20 वर्ड्स आप वीडियो को देख लेना, आपके मेमोरीज में आ जाएंगे। अब डे 5 में भी आपके 20 वर्ड्स होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।